नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नीट 2027 क्रैक करना ना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एक मेडिकल सीट के लिए compete करते हैं, लेकिन असल में बाजी वही मारता है जिसके पास एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड रोड मैप होता है। सिर्फ बहुत सारी किताबें जमा कर लेने से सिलेक्शन नहीं होता। एक साधारण प्रयास और एक शानदार रिजल्ट के बीच का फासला आपकी 12 महीने की एक सदी हुई रणनीति से ही तय होता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पर गहराई से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि अगले एक साल तक सरवाइव करने और टॉप स्कोर हासिल करने के लिए हमें कौन सा ब्लूप्रिंट अपनाना चाहिए। आज के हमारे इस एनालिसिस का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट और टू द पॉइंट है। हम शुरुआत करेंगे माइंडसेट से, फिर देखेंगे 12 महीने का एक मैक्रो लेवल रोड मैप, उसके बाद दैनिक और साप्ताहिक आदतें, हमारी स्टडी अप्रोच और अंत में कुछ बेहतरीन फ्री डिजिटल टूल्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, मानसिक लड़ाई जीतना, यानी एग्जाम के तनाव पर कैसे काबू पाया जाए। देखिए, किताबें खोलने से पहले ना दिमाग की कंडीशनिंग सबसे ज्यादा अहम है। नीट की तैयारी में 2 अलग अलग तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं। एक तरफ हमारे फ्रेशर्स हैं, जिन पर एक ही साल में 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स और नीट के पहले प्रयास का बहुत भारी प्रेशर होता है। बोर्ड्स के प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स और फिर नीट, ये सब एक साथ मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दूसरी ओर ड्रॉपर्स की अपनी एक अलग ही लड़ाई है। उन्हें अगले 365 दिन उन्हीं किताबों और उसी रूटीन को दोहराने की थकान से लड़ना होता है। और सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाना। इन दोनों ही सिचुएशंस का इमोशनल बोझ बहुत भारी होता है और इससे स्वीकार करना ही हमारी इस लड़ाई का पहला कदम है। अब सवाल यह है कि इस मनोवैज्ञानिक दबाव से कैसे बचा जाए। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा मूल मंत्र है, अपने संदेह और डर से ऊपर हमेशा अनुशासन को रखें और किसी भी तरह के भ्रम से ऊपर स्पष्टता को रखें। मोटिवेशन एक ऐसी फीलिंग है जो शायद आज है और कल ना हो, लेकिन अनुशासन एक ऐसी आदत है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। इस शुरुआती फेज में घबराहट और सेल्फ डाउट आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंत में जीतता वही है जो अपने डर पर हावी होकर रोज बिना किसी नागे के अपनी स्टडी टेबल पर बैठता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, 12 महीने का रोड मैप और अपने लिए एक दृढ़ डेडलाइन तय करना। एक बार माइंडसेट सेट हो गया तो अब हमें बड़े नजरिए से चीजों को देखना होगा। पूरे 12 महीने के सफर में 31 जनवरी 2027 ये वो तारीख है जिसे एकदम पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में छाप लेना है। यही हमारी अल्टीमेट डेडलाइन है, जब हमारा पूरा सिलेबस हर हाल में खत्म हो जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर सिलेबस जनवरी में खत्म होता है तभी तो फरवरी और मार्च के महीने पूरी तरह से रिवीजन के लिए मिल पाएंगे। और फिर आता है अप्रैल का महीना, जो सिर्फ और सिर्फ अनगिनत मॉक टेस्ट देने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रिजर्व रहना चाहिए। सच मानिए, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का सबसे बड़ा अंतर यही आखिरी के 3 महीने होते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, दैनिक और साप्ताहिक रूटीन, यानी अपनी सफलता का एक पक्का स्ट्रक्चर तैयार करना। पूरे साल का रोड मैप तो समझ आ गया, लेकिन एक साल के सिलेबस का पहाड़ देखकर घबराहट होना भी तय है। इसीलिए उन डरावने मासिक लक्ष्यों को बहुत ही आसान और छोटे वीकली ब्लॉक्स में तोड़ना जरूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक महीने में बायोलॉजी के 8 और फिजिक्स या केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स का टारगेट रखा गया है, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। इसका मतलब है कि हर हफ्ते सिर्फ 2 बायोलॉजी चैप्टर्स और लगभग 1.5 फिजिक्स या केमिस्ट्री चैप्टर्स कवर करने हैं। बस इतना ही। जब हमारा फोकस सिर्फ एक हफ्ते के टारगेट पर होता है तो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। वैसे जो फ्रेशर्स हैं वो बोर्ड एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को थोड़ा कम करके बायोलॉजी के 6 और बाकी विषयों के 5 चैप्टर्स प्रति माह पर भी सेट कर सकते हैं। अब इन साप्ताहिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हर दिन की एक पक्की दिनचर्या होनी ही चाहिए। सुबह के समय एक सुपरफिशियल रीडिंग का ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। फिर दोपहर का समय पूरी तरह से लेक्चर्स या कोचिंग को डेडिकेट करें। शाम के समय का इस्तेमाल दिन भर में पढ़े गए टॉपिक्स के रिवीजन और नोट्स बनाने के लिए होना चाहिए। और सबसे जरूरी दिन रविवार के दिन कोई नया टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बल्कि पिछले 6 दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है उसके स्वमूल्यांकन यानी सेल्फ असेसमेंट के लिए ये दिन पूरी तरह से ब्लॉक होना चाहिए। इस रूटीन को लगातार बनाए रखने के लिए कुछ खास डेली आदतें डालनी होंगी। सबसे पहली और अहम बात, एक सफल दिन की प्लानिंग हमेशा एक रात पहले ही हो जानी चाहिए। सोने से पहले अगले दिन का टारगेट आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा सुबह का एक फिक्स रूटीन बनाए रखना और शाम को पूरे फोकस के साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है।
और हाँ, शुरुआत में ही ईमानदारी से खुद का ये असेसमेंट करना भी ज़रूरी है कि क्या सेल्फ स्टडी से काम हो रहा है या फिर कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत है। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, स्टडी अप्रोच में महारत या कहें टैक्टिकल एग्जीक्यूशन। अब उस हिस्से पर आते हैं जो तय करेगा कि कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे से समझ में आए हैं। मुश्किल विषयों में महारत हासिल करने का एक फुल प्रूफ 4 स्टेप्स फॉर्मूला है। सीधे लेक्चर्स में कूदने के बजाय सबसे पहले एनसीईआरटी से उस टॉपिक की सतही तौर पर रीडिंग करें ताकि दिमाग में एक बेसिक आइडिया बन जाए। इसके बाद आप अपना लेक्चर या कोचिंग मॉड्यूल अटेंड करें। जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो वापस आकर उसी एनसीईआरटी को एकदम गहराई से पढ़ें। और चौथा सबसे जरूरी स्टेप है नोट्स बनाना और उस चैप्टर के कम से कम 200 सवाल और पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हल करना। याद रखिएगा, बिना प्रैक्टिस के कोई भी थ्योरी एग्जाम वाले दिन काम नहीं आती। और यहीं पर हमारी एक बहुत ही कमाल की तकनीक सामने आती है जिसे हम रेड जोन बुक कहते हैं। ये कोई आम नोटबुक नहीं है। प्रश्न हल करते समय जो भी सवाल गलत हों या जो टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगें, उन्हें इस खास डायरी में नोट कर लेना है। असल में ये डायरी आपकी उन गलतियों का खजाना है जो असली परीक्षा में आपको नेगेटिव मार्किंग से बचाएगी। हर रविवार के अनिवार्य सेल्फ असेसमेंट सेशन में सबसे पहले इसी रेड जोन बुक को रिवाइज करना है ताकि आपकी सभी कमजोरियां धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, आवश्यक मुफ्त डिजिटल टूल्स, यानी अपना खुद का एक डिजिटल शस्त्रागार बनाना। किताबों और डायरी के अलावा आज के इस डिजिटल युग में कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज भी हैं जो आपकी तैयारी को सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि काफ़ी दिलचस्प भी बनाते हैं। उदाहरण के लिए नीट एनिमेटेड हब जैसे प्लेटफॉर्म्स की चैनल प्लेलिस्ट का इस्तेमाल आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को तेजी से समझने के लिए कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो से मुश्किल टॉपिक्स बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं। कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन के जरिए साप्ताहिक लक्ष्यों और सवालों की प्रैक्टिस की जा सकती है। जब भी पढ़ाई से ब्रेक लेने का मन हो तो शॉर्ट्स चैनल्स पर छोटे छोटे क्विज अटेंड करें। इससे दिमाग एंगेज भी रहेगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से मॉक टेस्ट की पीडीएफ्स भी बहुत आसानी से मिल जाती हैं। इस पूरे रोड मैप के एंड में एक बहुत ही पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक है। जो भी स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे हैं उन्हें आज और अभी से अपने मन से वो ड्रॉपर शब्द हमेशा के लिए निकाल देना है। खुद को एक मेडिकल स्टूडेंट का टैग दीजिए और मेंटली अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लीजिए। ये एक छोटा सा मनोवैज्ञानिक बदलाव ना पूरे साल मोटिवेशन के लेवल को एकदम हाई रखेगा और आपकी पढ़ाई में एक अलग ही लेवल की एनर्जी भर देगा। तो ये था नीट 2027 को क्रैक करने का हमारा एक कंप्लीट 1 वर्षीय ब्लूप्रिंट। अनुशासन, रेड जोन बुक का सही इस्तेमाल और खुद पर अटूट विश्वास, यही सफलता की असली चाबी है। ऐसे ही और भी बेहतरीन और मददगार एनालिसिस के लिए नीट एनिमेटेड हब को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। रोड मैप तो अब आपके सामने है और मंजिल भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, पर क्या कल सुबह 5 बजे उठकर इस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलने की हिम्मत है?